जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जब से इंडिया ने अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स को लगाना शुरू किया है तब से अमेरिका पैनिक में आ चुका है और अब उसका पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब दोस्तों अमेरिका WTO में जाकर के रोने लगा है, कहने लगा है कि जो इंडिया ने हमारे 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स को लगाया है उसको लगाने के पीछे इंडिया के पास कोई भी बेसिस नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट कल शाम को ही सामने आई है, बल्कि अमेरिका दोस्तों इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है कि उन्होंने इस मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है। अमेरिका ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया ने जो कदम लिया है इसको हम लोग सेफगार्ड मेजर्स के तौर पे नहीं व्यू कर रहे, बल्कि इसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे व्यू कर रहे हैं, बिकॉज इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया को जाते थे उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये सारी की सारी कहानी बेसिकली इसीलिए हुई है बिकॉज आपको याद होगा आज से दोस्तों एग्जैक्टली 12 दिन पहले इंडिया के द्वारा पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद हमने अमेरिका के ऊपर भारी भरकम टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें हमने ना केवल अमेरिका से आने वाले स्टील के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे बल्कि हमने 29 और अमेरिकी आइटम्स के ऊपर भी टैरिफ्स को अनाउंस किया था। आज उसी का परिणाम है कि अमेरिका ना केवल डेस्परेट हो चुका है बल्कि WTO की शरण में जा पहुंचा है, जिसको अमेरिका कुछ मानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी WTO के पास जाकर के अपना रोना शुरू कर चुका है कि इंडिया ने जो यहाँ पे किया है ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, व्हाट इज़ अमेरिका कॉलिंग इट एंड इसका बैकग्राउंड क्या है, एंड ऑल्सो इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ को लेके क्या रिप्लाई दिया है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो हमारी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम भी है जिसको आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देंगे। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, अमेरिका WTO की शरण में जा पहुंचा है एंड उन्होंने WTO से रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने WTO से कहा है कि जो इंडिया ने अमेरिकन गुड्स के ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ को लगाना शुरू किया था उन ड्यूटीज़ को लगाने के पीछे भारत के पास कोई भी रीजनिंग नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर उनका जो प्रेस रिलीज़ है, उनका जो यहाँ पे पेपर है जो सामने आया है उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है वो पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी में पढ़ रहा हूँ फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। WTO को वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया में कहा गया कि अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत धारा 232 टैरिफ पर चर्चा नहीं करेगा क्योंकि हम टैरिफ को सुरक्षा उपाय के रूप में नहीं देखते हैं। मतलब कि अगर इंडिया अमेरिकी गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ लगा रहा है तो उसको सेफगार्ड मेजर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे आयातों को विनियमित करने का अधिकार देती है जो संभावित रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। उन्होंने उन आइटम्स के ऊपर जो हमने टैरिफ्स लगाए थे उसको दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा यहाँ पे बना दिया है। और ये साफ साफ मतलब मैं बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के साथ कह सकता हूँ कि ये वेस्ट का बिल्कुल यहाँ पे दोगलापन है, बिकॉज अगर वो लोग हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं तो वो तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, उसको तो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं तो उसको अमेरिका अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना रहा है और WTO के पास जाकर के कंप्लेंट भी कर रहा है। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि इसके क्या मायने हैं और भारत ने इस चीज़ को लेके क्या रिप्लाई दिया है, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी मार्च के महीने में। उस
उस टाइम पे आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बातचीत कर रहे थे। मार्च में अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो स्टील बनाने वाली कंट्रीज हैं जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, इनके ऊपर डायरेक्टली फ्लैट 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने स्टील एवं एल्यूमिनियम के ऊपर इन टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था। उस टाइम पे इंडिया ने कहा कि देखिए हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील हैं और हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका में, और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें कम से कम $7.5 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने जो टैरिफ्स यहाँ पे अनाउंस किए थे वो उन्होंने कंटिन्यू ही करते चले गए। ऑब्वियसली भारत यहां पर चुप नहीं रहने वाला था। दोस्तों मई 2025 में जस्ट अभी जब हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ, उसके अगले ही दिन, आपको बल्कि आप तारीख भी देख लीजिए, ये 13 मई के आसपास की ये खबर है, इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया, कहते हुए कि जो अमेरिका ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाई थी, हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी अपनी तरफ से रिटेलिएशन करेंगे। और ये इंडिया की तरफ से पहली रिटेलिएशन थी जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ हमारे द्वारा शुरू करी गई थी। बल्कि इसमें हमने केवल उनके ऊपर जो डिटो रिटेलिएशंस थी वो तो करी ही करी, लेकिन साथ में इंडिया ने यह भी कहा कि 29 और अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल्स, आलमंड्स, पेयर्स, एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशंस, बोरिक एसिड वगैरह वगैरह, इनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे टैरिफ्स को लगाएंगे। और इंडिया ने साफ साफ कहा कि हम तो जी जो ये कर रहे हैं ये सेफगार्ड मेजर्स हैं, मतलब कि हम अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए हम लोग ये सेफगार्ड मेजर्स हैं जो कि बेसिकली ले रहे हैं। कमिंग बैक टू द न्यूज़, अब दोस्तों अमेरिका ने क्या कहा कि जी नहीं, ये सेफगार्ड मेजर्स नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है, और उसका भी इंडिया ने WTO में जवाब दिया। इंडिया ने कहा कि अगर जब आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे तो उसको आप लोग सेफगार्ड मेजर्स कह रहे थे, जो कि गलत है। दूसरी बात इंडिया ने कहा कि अगर आपने सेफगार्ड मेजर्स हमारे ऊपर लगाने भी थे, अगर आपको ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हमारे ऊपर लगाने भी थे, तो इंडिया ने कहा कि ऐसा करने से पहले क्या आपने हमारे साथ कंसल्टेशंस करी? बिकॉज WTO का फ्रेमवर्क, WTO के दिशा निर्देश साफ साफ कहते हैं कि अगर आप इतना बड़ा कदम ले रहे हैं तो उसके पहले आपको उस कंट्री के साथ कंसल्टेशन करनी होगी, तभी जाकर के हम लोग जो है उन टैरिफ्स को हटा सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और यही चीज़ को इंडिया ने फ्लैग किया कि जब आपने हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं करी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपके साथ कंसल्टेशन करें। और इसीलिए इंडिया ने ना केवल उनके स्टील के ऊपर बल्कि दोस्तों उनकी 29 और अन्य आइटम्स के ऊपर भी अब टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया है। पर्सनली आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट मूव। और दोस्तों इंडिया, अभी आपको मालूम होगा अमेरिका के साथ हमारी बहुत बड़ी ट्रेड डील को लेके बातचीत भी चल रही है, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। हमें फुल एग्जेम्पशन मांगनी चाहिए अमेरिका से। जो 26% टैरिफ्स जिसको लेकर अमेरिका ने, आपको मालूम होगा, पॉज लगाया था, उसको लेकर हमें फुल एग्जेम्पशन की डिमांड करनी चाहिए। उसके अलावा अगर अमेरिका इस तरह की बातें करता है तो ये करना बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपको याद होगा कि अभी भी अमेरिका हरकतों से बाज नहीं आया है। जस्ट कल ही की न्यूज़ है, वो एप्पल को धमकियां दे रहा है कि आपने इंडिया में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे। 2 दिन पहले की न्यूज़ है, अमेरिका ने दोस्तों भारत से आने वाली 15 मैंगो शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कम से कम $5 लाख का नुकसान हो चुका है। तो जब वो एक तरफ हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं ट्रेड डील की, समझौते की, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे काम नहीं करता कि आपका जो मन चाहे आप वो करें, क्योंकि इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर चुप नहीं रहने वाला है। एंड जो जवाब हमने WTO में दिया है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी एप्ट जवाब जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आई पर्सनली बिलीव अगर इंडिया ऐसे ही अमेरिका को काउंटर करता रहेगा, जिस तरीके से अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका को भारत के सामने भी झुकना पड़ेगा और हमारी भी शर्तें माननी होंगी। देखते हैं क्या होगा। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड